हैरा सोनी ही वाली थी। वो लेटी हुई जमाइयाँ ले रही थी और उस प्यारी लिबास की बारी में सोच रही थी। जो था तो बड़ों की ली, लेकिन बाजार में एक दुकान में लटका देखकर वो तो जैसी मचल ही गई थी। वो शादी पर दुल्हन के पहनने का अरौसी जोड़ा था। उसने सोचा कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो जरूर ऐसा ही लिबास खरीदेगी। उधर वैर को भी गहरी नींद आ रही थी। वो शाम को अपनी दोस्तों के साथ कहेली हुई फुटबॉल मैच की बारी में सोच रहा था। जमाई लेकर बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कौमी टीम की तरफ से खेलूंगा और दूसरी मुल्कों के टीमों के खिलाफ गोल किया करूंगा। फिर वो दोनों सो गई। ख्वाबों की परी हीरा की खिड़की से अंदर आई। वो बच्चों में ख्वाब बानटती फिर रही थी। वो हीरा की सरहानी की तरफ गई और फिर उड़ी और वैर की घर उसकी कमरे में उसके सरहानी की तरफ चली गई। लेकिन अचानक वो अफसोस से हाथ मिलने लगी। उसे याद आ गया था कि गलती से बच्चों की ख्वाब बदल गई हैं। वह वापस हीरा की कमरे में गई तो सोई हीरा को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई भरपूर जोश वाला ख्वाब देख रही है। वो बार बार बस्तर पर उलट पलट हो रही थी। उसने तकिए मरवड़ कर हाथों में ले रखा था और बार बार गोल गोल पकार रही थी। फिर वो परेशान होकर वैर की कमरी में गई। उसी नींद में भी लगता था वैर किसी परेशानी में है। वो अपनी टांगों को बारी बारी ऐसी हिला रहा था जैसे कोई शलवार पहन रहा हो। फिर अचानक वैर नींद से बेदार हो गया और गुस्से से बोलने लगा, ओ क्या मुसीबत है, ये कैसा लड़कियों जैसा ख्वाब मैंने देखा है। मैं तो ख्वाब में दुल्हनों जैसा लिबास पहनने लगा था। हीरा भी अचानक बेदार हुई और गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया जब उसने देखा कि उसका बस्तर वाला तकिए उसके हाथों में ही। फिर बोली, फुटबॉल का मेरे साथ क्या ताल्लुक है? आखिर मुझे फुटबॉल का ख्वाब क्यों आया? ख्वाबों की परी की हंसी निकल गई। वो उनके दोबारा सोने का इंतजार कर रही थी और खुद से वादा करते हुए कह रही थी, इस मुर्तबा गलती से ख्वाबों को तब्दील नहीं करूंगी। प्यारी बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी। अल्लाह हाफिज प्यारी बच्चों।